क्या हाल है बच्चों? और सब ठीक ठाक? एग्जाम गुरु ला रहा है पेपर आपके लिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं। और ये जो पेपर जो मैंने बनाया है, ये आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास है। और ये 30 साल के अंदर मैंने एनसीईआरटी आरडी का पूरा निचोड़ करके मैं लेकर के आया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पेपर आ चुका है आपका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहली स्लाइड ये में लिखा हुआ है सेट नंबर फर्स्ट, क्लास ट्वेल्थ और सेशन क्या लिखा हुआ है 2025 का। कोड नंबर ये आपके सामने होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर 041, क्लास ट्वेल्थ सेट नंबर फर्स्ट। और एक चीज बता देता हूं, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 3 सेट में लेकर के आ रहा हूं और तीनों सेट के अंदर आपको पूरा पेपर वहीं से ही आपको मिलेगा। सिर्फ उसकी डिजिट चेंज हो सकती है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यह गारंटी एग्जाम गुरु पहले भी ले चुका है कि 60 to 70% वो आपको फंसेगा ही फंसेगा। और देखो 20 नंबर के बारे में मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल वालों ने 20 में से आपको क्या मार्क्स दिया है। 80 की मैं गारंटी ले चुका हूं। 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपका 70 प्लस आपको फंसेगा ही फंसेगा, फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी आपके सामने सेट नंबर 1 है, फिर सेट नंबर 2 मिलेगा और ये आपको सेट नंबर 3 मिलेगा। पूरा पेपर आपका वही होगा, पैटर्न यानी वाला उसका पेपर का वही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आपके लिए सेशन 2025 70 प्लस। ठीक है, चलो देखो ये मैंने सबसे पहले डाले हैं आप लोगों के सामने, ये है इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या क्या है वो आप इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, और देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन वहां मिलेंगे। ठीक है, और मैंने क्या काम किया है कि सेट के यानी पूरे सेट के अंदर मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड का जो पैटर्न होता है। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू की गारंटी थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा। ठीक है, आपका प्रोसेस वही रहेगा, आपका मेथड वही रहेगा, सिर्फ इसकी डिजिट चेंज हो सकती है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो अच्छा, और एक चीज और बता दूं, थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको खुद करना। और जो क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन काफी मुश्किल है, तो मैं उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे, ये सारे है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपको दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। अब आपने इसका ऑप्शन बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन के लिए आपके पास पूरा प्रोसेस ये आपको पता होना चाहिए कि ए आई ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देखो यानी क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सी है। ठीक है, अब आप इसको देखना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ए डैश, और क्या दे रखा है, ये साइन है आपका डिटरमिनेंट का इक्वल टू -3, फाइंड ए डैश का आपने क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, ये आपका ए पार्ट होगा, इसका ये ए पार्ट आएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ABC इज गिवन बाय A इक्वल टू A क्रॉस B, AB क्रॉस AC का हाफ, और आपको दे रखा है आपको B पार्ट दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1/4 AC क्रॉस AB, और ये आपको दे रखा है 1/12। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब क्या है, आपका बी पार्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, और ये आपके ये आपके देखो ये सारे क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 मार्क्स में, और एक चीज बता देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने वहां सॉल्व करो या मत करो, सिर्फ उसका एमसीक्यू सही होना चाहिए और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच आपको दे रखा है fx इक्वल टू 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर। अब आपने इस क्वेश्चन को हम इससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है और आपको निकालना है के। देखो ये आपको दे रखा है इफ
x इज नॉट इक्वल टू 0 और k इफ x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम इसको निकालेंगे। अब हम इस क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो इसको एक बार। हाँ, तो अब आप इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ऑप्शन दे रखा है 0, -1, 1 और 2। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं, बढ़िया सा। देखो ये आपने इसको लिखना है एफ एक्स इक्वल टू, ये कितना है इसका 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, हम इसको लिख सकते हैं कॉस 4x को, डिवाइड में आपने इसको लिखा 8x स्क्वायर, आपने इसको लिखा 1 माइनस, अब ये कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया, डिवाइड बाई कितना आ गया इसका 8x स्क्वायर, 1 से 1 गया, 2 2 जा 4 आपका ये आ गया। अब ये कितना आता है, अब ये आपका आता है साइन 2x साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 8 डिवाइड में आपको कितना दे रखा है, डिवाइड में आपको दे रखा है 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर, आपने उसको लिखा साइन 2x इंटू में साइन 2x, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन 4x स्क्वायर, आपने इसको लिखा 2x इंटू 2x, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी के हिसाब से 1, ये वैल्यू 1। ठीक है, अब इसमें k की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका आंसर रहेगा इसका सी पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 निकलेगी। ठीक है, अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे। देखो अब ये मुझे बार बार मुझे इसको इसलिए रफ करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर सारे क्वेश्चन फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। इसका आंसर कितना था आपका सी पार्ट था, एफ डेक्स एक्स इजिकल टू आपको दे रखा है। अब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपने क्या काम करना है, एफ डेक्स एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए आपने इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, ये डी एक्स लिख दिया, ये आपका एफ एक्स आ गया। इसका मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, तो इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। देखो इसमें आंसर कोई है, इसका बी पार्ट है, इसका आंसर ही आपका बी पार्ट होगा और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एम प्लस एन निकालना है। मैंने इस टाइप की एक वीडियो मेरे आपके सामने पहले भी दे रखी है, उसमें आपको बिल्कुल मैंने क्लियर बोला था कि कभी कभी क्वेश्चन में डिग्री पूछी जाती है और कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा जाता है और कभी कभी दोनों का प्लस करके पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है जो मैं आपके सामने एक पहले वीडियो में आपके सामने यानी दे चुका हूं, ऑर्डर और डिग्री की। तो देखो ये कितना है, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4। अब m क्या है आपका, डिग्री में ले लेता हूं और n मैं ले लेता हूं ऑर्डर को m ले लेते हैं और आपने इसको n ले लिया। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर क्या होता है और जो डिग्री क्या होती है, जिसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है हम उसकी डिग्री को हम इसको चेक करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा आपने उसकी डिग्री को चेक करेंगे। और ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका 1 और डिग्री कितनी इसकी 4। ठीक है, तो 1 प्लस 4 कितना होगा 5, लेकिन ये आपका आंसर है, आपका गलत आ रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कितना है, अब आपने देखना है कि डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कितना, आएगा इसका 1 प्लस 4 तो नहीं होगा, इसका आंसर आएगा सी पार्ट ये। ठीक है, ये आपका आंसर था ये। उसके बाद दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4। देखो अब इसमें दे रखा है एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन से तो आपकी इक्वेशन पास होगी नहीं, पहली बात तो आप ही समझ लो, क्योंकि ओरिजिन से आपकी वही ग्राफ पास होता है जिसका पॉइंट्स आपके 0,0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, इसको हम चेक करते हैं, द होल एक्स बाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द 3x प्लस 4y 5y प्लस 4 ए क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 5/4, आपने इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आपने डिवाइड किया, ये कितना आएगा 4/3 हो गया, x हटा दो यहाँ से इसको 1 आ गया और ये आपकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो 4/3, देखो ये आपका ओरिजिन से तो ग्राफ पास हो नहीं रहा क्योंकि आपका 0,0 नहीं दे रखा है। ठीक है, 4/3 को आप इसको लगा लो 1.1 लगा लो। ठीक है, तो 1.3 होगा ये, और ये भी आपका कितना आएगा 0.8 आपका ये आएगा, तो 1 ये है तो 0.8 आपने हम इसको यहाँ ले लिया। ठीक है, और ये कितना 1.3 आपने इसको ले लिया। ठीक है, तो अब आपका ग्राफ ये गया, इसका मतलब क्या है
एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजन, आपको देखा कंटेनिंग द ओरिजन, एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग होल एक्स वाई आपका सी पार्ट होगा इसका, ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दे रखा था स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये क्वेश्चन अक्सर करिए एग्जाम में मिलता है। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ए ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 3i माइनस जे माइनस 2k डॉट आई प्लस 2j माइनस 3k, ये इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाना है, डिवाइड बाई बी कितना है आई प्लस 2j माइनस 3k, कहा है इसका, ये आपका मॉड ऑफ है। आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, ये कितना आ गया 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7 रह गई, डिवाइड बाई 9 4 13 और 1 14 रूट 14, ठीक है, तो 7 अपॉन रूट 14 आपका ए पार्ट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। अब उसके बाद ये दे रखा है कि लिमिट 2 से लेकर 3x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। आपने इसको क्या काम किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t ले लिया और 2x dx इक्वल टू dt किया, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो गया, ये कितना आएगा 1/2 dt अपॉन टी, लिमिट कितनी है 2 से 3 इक्वल टू 1/2 log t, लिमिट कितनी आपकी 2 से लेकर के 3, ये कितना आएगा 1/2 log t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट कितनी आपके सामने दे रखी है 2 से 3, तो 1/2 आपने 3 पुट करो तो 9 और 1 10 आ गया, माइनस log 5 आ गया, ये कितना आएगा 1/2 log 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू हाफ log 2, देखो इसमें आंसर आ रहा है, इसका सी पार्ट है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है, जो कि अक्सर करिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके आते रहते हैं। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 ही आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो देखो ये अब आप इसको देखना कि इसका आंसर क्या आएगा निकल के, ठीक है। अब आप देखो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड आपको दे रखा है, अब आपने देखना है कॉर्नर पॉइंट पर पॉइंट्स कहां पर शेडेड है, ये कितना है, यहां पर ये जो एक लाइन जा रही है दूसरी लाइन ये है, ठीक है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना 0,6 एंड 1.6, ये आपकी वैल्यू है 0.6 एंड 1.6 एंड 30 पॉइंट्स आपको ये दे रखा है, और कितना है, सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। तो देखो अब आपने इसको z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y में जो आपका ग्राफ जो शेडेड है, आपने उसके देखो आपका शेडेड ग्राफ ये है, ये गया, आप इसको देख रहे हो ना, ये वाला ग्राफ शेडेड है, तो एक पॉइंट से है, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है 0,4, ठीक है। तो अब आपने इसको 0,4 पर लगा के वैल्यू देखी, ठीक है, कितना आएगा 0 प्लस 24, और फिर आपने लगा के देखा 3,0 पर, आपने लगा के देखा इसका 3,0, ठीक है, तो इसका 3,0 अगर आप इसको लगाते हैं तो z इज इक्वल टू आपका 12 निकलेगा, और क्या है इसका 0.6 एंड 1.6 पर लगा के देखते हैं तो 4 इंटू 0.6 प्लस 6 इंटू 1.6, जरा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना 2.4 प्लस 16 6 96 9.6 इक्वल टू 10 1 11 1 12, ठीक है। तो अब आपने देखना है इसकी वैल्यू 24 थी, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू और नहीं एक इसकी वैल्यू 24 थी, इसकी वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू 12 है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपका ये कहां पर, देखो ये आपका 30 एंड ये आपके दोनों पार्ट पर ही आपकी वैल्यू क्या पूछा था, इसका मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी कहां पर है, ये मिनिमम वैल्यू आपकी यही आ रही है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पर आपका 0.6 एंड 1.6 एंड 3,0 पर ही आपकी वैल्यू दोनों की बिल्कुल सेम है और आपकी वैल्यू मिनिमम भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दे रखा है a इक्वल टू 2 4 5 1 2x 2 4 6x, देखो अब आपने इसको दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, 2 - 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24,
कितना आएगा -18। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। -18 + 24 = 2x² आ गया, 6 = 2x² आ गया, 2 3 या 6 एंड x = √3 प्लस -√3 आपका डी पार्ट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद रखा ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ऑर्डर ए = 5, इसका आंसर ये बी पार्ट है क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है इसलिए। उसके बाद दे रखा 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, 0.3 एंड 0.6, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो कितनी वैल्यू आएगी 0.18, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि पी ए इंटर नॉट और ये इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे। उसके बाद दे रखा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आपने इसको क्या लिखना, dy/dx इक्वल टू कितना आता है, dy/dx इक्वल टू y/x हो गया। अब क्या करना है, आपने इसका सेपरेट इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर लेते हैं। कितना आएगा dy/dy x dy इक्वल टू y dx, आपका ये आ गया। ठीक है, तो dy/y इक्वल टू dx/x आपका ये आ गया। आपने इसका सेपरेट इंटीग्रेशन किया, log y इज इक्वल टू log of x प्लस log c। हम इसको लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, जब दोनों तरफ log हो उस वक्त हम इसको प्लस log c लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब आपने इसको लिखा log y इज इक्वल टू log x इंटू सी हो गया, log से log गया, y इज इक्वल टू सी एक्स। देखो इसका आंसर है कोई, इसका सी पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद दे रखा है 16, y इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 - x² y2 इज इक्वल टू। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, y1 इज इक्वल टू √1 - x², ये इधर मल्टीप्लाई करो, √1 - x² इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, 1 - x² y2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। अब आप इसका क्या करना है, इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो, y1 इंटू 1/2 √1 - x² इंटू माइनस का 2x प्लस √1 - x² इंटू y2 इक्वल टू 0। आपसे ये चीज पूछी जा रही है, ये आपसे पूछी जा रही है। 2 से 2 गया, कितना निकलेगा, y1 y1 डिवाइड बाई √1 - x² प्लस √1 - x² y2 इक्वल टू 0, यही था। अब इसमें देखो x y1 का डेरिवेटिव आपका ये था। ठीक है, तो कितना आएगा x y1, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि y का जो डेरिवेटिव था मैं यहां पर बता देता हूं, ये आपकी देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1/1 - x², तो ये आपका कितना 1/1 - x और किसके इक्वल थी, आपके y1 के। ठीक है, तो x रहेगा ही रहेगा, ये x y1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, if two vector a and b are thus such that a equal to 2, b is equal to 3, ab is equal to 4, a minus 2b is equal to, क्या करना है, a minus 2b का आप इसका होल स्क्वायर करो, a² प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2b। ठीक है, लगा दो, a की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4, b की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू बी कितना दे रखा है 2ab, ab की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप हम इसको रफ कर ले, 2 इंटू 2 जा 4 हो गया, a इंटू बी कितनी है 4, ये कितना आ गया 4 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 16, ये कितना है 4 प्लस 36 माइनस 16 इक्वल टू 24, ये आपका सी पार्ट आ गया। ठीक है, ये आपका सी पार्ट आ गया और इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। उसके बाद दे रखा है P इज द पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस आर द x कोऑर्डिनेट, P इज 6 z की कोऑर्डिनेट निकालना है। आपने इसका सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगा देना और बिल्कुल सीधा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको निकालना। ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझे बता देना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ऑफ द रेशन ए इज फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज क्लोज्ड, ये आपको दे रखा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ए एंड आर द ट्रू, ये वाला क्वेश्चन अब आप इसको निकालना। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है
देखो जो पार्ट इजी है ना, ठीक है, मैं वो वाला पार्ट में छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप इसे कर भी सकते हो। सेक इनवर्स 2x आपको दे रखा है दिस एंड दिस, सेक इनवर्स -2 की वैल्यू आपको दे रखी है -π/4। अब आपने ये देखना है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, सही कौन सा है और इसमें गलत कौन सा होगा, ठीक है। तो ये काम आप इसको खुद ही करेंगे। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। लेट फंक्शन बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको लिखता हूं, एफ एक्स को लिख दिया मैंने 4x + 3 इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं एफ एक्स भी। देखो इसमें क्या पूछा है, इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं और आपने सिर्फ उसी चीज को अपने दिमाग में डाल लेना। क्वेश्चन एफ एक्स को मैंने इसको y कंसीडर किया, y इक्वल टू 4x + 3 है। आपने क्या काम करना है, यहां से इसकी x की वैल्यू निकालो, तो y - 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट कर दो, y इक्वल टू 4y - 3 डिवाइड बाई 4 +3, ये 4 से 4 गया, y इक्वल टू y - 3 + 3, बिल्कुल सीधा है ये, y इक्वल टू y। अगर ये आपका y इक्वल टू y आ गया, वही आपका इन्वर्टेबल और इनवर्स फंक्शन होता है। बिल्कुल सीधा है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आता है, ठीक है, तो आप इसमें से सिर्फ x की वैल्यू को निकाल के और जो फंक्शन जो आपको दे रखा है वहां उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद tan इनवर्स आपको दे रखा है, ये tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला लगाया, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। देखो बेटा, मैं आपके सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। 1 कितना आता है, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 -2 sin x/2 cos x/2, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। ये इसका मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया। ये कितना आएगा, tan इनवर्स, आपने इसको ऊपर फैक्टर किया, cos x/2 माइनस sin x/2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये cos x/2 प्लस sin x/2, a माइनस बी और a प्लस बी किया, नीचे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर था, ये इससे एक ये गया, कितना रहेगा, tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2 प्लस sin x/2। अरे बेटा देखते रहो यार, पेपर यही मिलेगा, टेंशन मत लो, सिर्फ इसकी डिजिट चेंज हो सकती है, डिवाइड बाई cos x/2, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर पेपर नहीं आए तो बता देना। और मैं आपको 1 - tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan x/2, ये आपने इसको डिवाइड कर लिया, ये कितना आएगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, इससे ये गया, आपका आंसर आता है π/4 माइनस x/2। ये क्वेश्चन कई बार, सो मैनी टाइम्स एग्जाम के अंदर ये आपका क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांस अभी भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स, आपने इसको क्या काम करना, लेट किया x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, थीटा इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x, ठीक है। इसमें आपने इसके वैल्यू को लगा दो, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं कहीं मैं आपको हिंट भी दूंगा और कहीं कहीं पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। tan इनवर्स ये कितना आएगा, sec थीटा माइनस 1, ये sec है, डिवाइड बाई tan थीटा, ठीक है। ये कितना आएगा, tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस लगे रहो, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों का पेपर कब है, आपका 8 मार्च को है, ठीक है। आप मुझे डेली 2 घंटे आप दे दो, आप मुझे डेली 2 घंटे आप मुझे देते रहो और 2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और वही पेपर मिलेगा जो मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितना बनेगा, tan इनवर्स 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2 डिवाइड बाई 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। इससे ये गया 1 से 1, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, कितना रहेगा, tan इनवर्स tan θ/2, tan से tan गया, ये कितना रहेगा, हाफ ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ tan इनवर्स x, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन में क्या काम करना है, देश इंटू देश माइनस देश इंटू देश। ये कितना 2x² माइनस 40 इक्वल टू 18 माइनस 40। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पर देश इंटू देश किया। ये कितना है 2x², 40 से 40 गया इक्वल टू 18, 2 9 18, x² इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन निकालना है। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3a का डिटरमेंट है ये, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना 303 036 और 0012। ये अब आपने क्या करना है, अब इसका एक्सपेंड करना है भाई, इसको एक्सपेंड करना है यहाँ पर, ये इसको एक्सपेंड करना है। फिर इसके बाद 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 हम इसको बाद में करेंगे, पहले तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड करना है और फिर 27 इंटू एक्सपेंड करना है। ये वो आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा जो कि आपका इसका जो आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देश इंटू दिस माने देश इंटू दिस। ये कितना आएगा, x² माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 18 2 जा 36। ये कितना x² इज इक्वल टू 36 हो गया एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के मिलते हैं। ठीक है, उसके आगे और एक चीज़ और कि जितने जो MCQ जो मैं आपको करा रहा हूँ या फिर जो क्वेश्चन शॉर्ट है वो आपके MCQ भी बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके MCQ भी बन करके आते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या पूछा है, कोफैक्टर निकालना है ऑफ द सेकंड रो। सेकंड रो बोले तो ये, अब आपने इसका कोफैक्टर निकालना है, तो आपने इसको निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, फिर उसके बाद इसको निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, इसको निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद कर लो। ठीक है, आपका कोफैक्टर निकलता है ऐसे। फॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2 1 1 फाइंड द नंबर ऑफ द A एंड B। ये क्वेश्चन NCERT का है। A² आपने देखो अपने इसको निकालना कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, A की वैल्यू कितनी है 3 2 1 1 और 3 2 1 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। A² निकालना है, A² इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इंटू दिस करना है, 9 + 2, ये कितना 3 + 1, ये कितना 6 + 2 और ये 2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5। A² निकल गया। अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करना है, कितना है A² कितना है 11 8 4 5 प्लस A का मल्टीप्लाई करो 3A 2A A और A प्लस B का मल्टीप्लाई करो, B कितना है B 0 0 B इक्वल टू कितना है 0 0 0 0, ये है। ठीक है, अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, क्या आएगी 11 + 3A + B इक्वल टू 0, तो 3A + B इक्वल टू 0 हो गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर इसके बाद आपने और क्या बनानी है, और आप इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, हम इसको 0 वाला ले लेते हैं, इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो। ये कितना है 4 + A इक्वल टू 0। ठीक है, तो A की वैल्यू आपकी -4 आ गई जी, ये लो। A की वैल्यू आपसे पूछा गया A एंड B, A की वैल्यू -4, तो 3 × -4 + B इक्वल टू 0 कितना B इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आ गया, A इज इक्वल टू -4 एंड B इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B सो दैट, ये वाला फंक्शन देखो, ये मैंने आपको क्या बताया था, लेस देन का साइन हो माइनस का साइन लेकर आके चलना है, और ग्रेटर देन का साइन होता है तो वहां हम इसको पॉजिटिव का साइन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आपने इसको स्टार्ट किया LHL इक्वल टू RHL, आपने इसको लिया, आपने लिया इसको लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx फंक्शन। आपने दोनों को साथ साथ ले लो, लिमिट h टेंड टू 0 कितना लेना है A 3 - h + 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 B 3 + h + 3 लगा दो, h की वैल्यू 0 तो 3A + 1 इक्वल टू h की वैल्यू 0 तो 3B + 3, 3A - 3B इक्वल टू 3 - 1, 3 कॉमन A - B इक्वल टू 2। ठीक है, A - B इक्वल टू 2/3, A इक्वल टू 2/3 + B
दिस इज द रिलेशन, ये आपसे रिलेशन के लिए पूछा गया था, तो इसका रिलेशन आता है a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, ये रिलेशन है इसका। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको दे रखा है, और कितना दे रखा है 3 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, LHL इक्वल टू RHL, ये इसको लिया, लिमिट x टेल टू पाई बाई 2, नेगेटिव ले लेते हैं, एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू RHL में कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने इसको 3 ले लिया। बिल्कुल मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, लिमिट h टेल टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू 3, कितना के साइन एच डिवाइड बाई पाई माइनस पाई प्लस 2h इक्वल टू 3, पाई से पाई गया, कितना रह गया, ये आपका रह गया k/2 इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि ये आपका पूरा पार्ट ये आपका 1 के इक्वल आ गया, क्योंकि आपको लिमिट की प्रॉपर्टी है, तो k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, एक आपका आंसर ये था k इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो एवेल्युएट, लेट के आपने इसको x इक्वल टू tan थीटा लगा दिया, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप इसको सीधा फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, ये साइन 2 थीटा, साइन से साइन गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, ये आपका आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब कभी कभी यहां पर पूछा जाता है फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, तो अब आप इसको क्या काम करेंगे कि y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x था, dy अपॉन dx निकाला, तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपने इसको, अब देखो यहां आपके 2 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन ये, ठीक है ना, तो इस टाइप से हमने यानी क्वेश्चन को निकालना है। और एक चीज बता दूं कि अगर इनवर्स का अगर कोई क्वेश्चन डेरिवेटिव में आता है तो आपने सबसे पहले इनवर्स को खत्म करो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ेगा और आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा। देखो इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, आपने इसको u ले लिया और आपने इसको भी ले लिया। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, आप भी पानी पी लो। हाँ, देखो अब आपसे कैसे आप इसको निकालेंगे। देखो इसको u लिया, इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपने क्या काम करना है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग लेना है, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग u इज इक्वल टू, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, साइन एक्स लॉग एक्स, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है यहाँ पर, ये 1/u डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बेटा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, मैं इसको रफ करना पड़ेगा बेटा, एक्स की पावर साइन एक्स, कितना आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, एक पार्ट आपका ये हो गया। अब हम इसको v पार्ट लेते हैं, v इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, प्रोसेस यही रहेगा, लॉग v इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स आ गया, 1/v dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1/sin एक्स इंटू कॉस एक्स, डेरिवेटिव किया प्लस लॉग साइन एक्स, प्रोसेस अपना वही रहेगा, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे जो मैं करा रहा हूँ आपने उसी को वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपने इसको फाइनल में क्या लिखना है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लो, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ये दे रखी है और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है। आपने इसको प्लस करेंगे, वो आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। और इसी टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन और साथ में दे रखे हैं कि इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब आप इनको बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। 2 मार्च पेपर आपके पास, कॉपी पेन लेकर के बैठना। जो क्वेश्चन नहीं है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, तो मैं उसको सॉल्व करके फिर मैं आपके सामने भेज दूंगा मैं, ठीक है बेटा। चलो आगे क्या है, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर, वेरिएबल क्यू इन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये आपको दे रखा, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम आपने निकालना है, क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा। लेट द साइड वी एक्स ले लिया, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यू, क्या है ये इसका, v इज इक्वल टू एक्स क्यू है, क्या निकाला, इंक्रीजिंग का यार है क्या, इंक्रीजिंग दे रखा है। आपने क्या काम करना है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या है, क्यूब इज इंक्रीजिंग, dx अपॉन dt आपको दे रखा है, तो कितना 3x की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ये है आपका क्वेश्चन। और ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, ये और बता रहा हूं, ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब मैं इसको ऊपर का रफ कर देता हूं, ठीक है। अब आपने इसको देख लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि स्लाइड यार इतनी बड़ी है। ये इसका आंसर मैं ऊपर यहां इसको डाल देता हूं, x इज इक्वल टू कितना, क्या क्या निकालना है पैरामीटर, तो p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये पैरामीटर हो गया, तो dp अपॉन dx इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, ये बनेगा dp अपॉन dt है ये, तो dp अपॉन dt आपको कितना दे रखा है, द लेंथ, ये dx अपॉन dt है, ये dx अपॉन dt है, और ब्रेथ कहां पर है, ये आपको दे रखा है dy अपॉन dt, और x इज इक्वल टू 8 ये दे रखा है, y इज इक्वल टू 6 ये दे रखा है, तो लगा दो फॉर्मूला, कितना आएगा 2 dx अपॉन dt 5, और इंक्रीजिंग है, और v कितना है dy अपॉन dt 4 इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। यहां पर साइन की शायद कुछ हो सकता है चेंज, ठीक है, मैं भी आपको आंसर बता देता हूं। क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर पर मिनट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड में आपसे एरिया पूछा गया, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो कितना आएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको कितना x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8, x कितना आपको दे रखा है 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4 प्लस y कितना है, y है 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा 5, कितना 30 प्लस 32 इक्वल टू कितना आ गया, हो गया आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका आंसर निकलेगा। यहाँ शायद इसकी माइनस की मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठाया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन 3 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, डेरिवेटिव किया एफ एक्स एक्स इक्वल टू कॉस 3x इंटू 3, जीरो पुट किया 3 cos 3x, cos 3x इक्वल टू cos 0 पर क्या आता है पाई बाई 2, यही होता है, cos 0 कब होता है पाई बाई 2 पर होता है, हाँ ठीक है। देखते हैं
3x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड x इज इक्वल टू आ गया आपका पाई अपॉन 6। ठीक, अब इसमें आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेकर के पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू, इसके बीच में आपकी वैल्यू पाई अपॉन 6 आती है। ठीक है, अब देखना है कि यहां पर ये इंक्रीजिंग है या फिर यहां पर ये इंक्रीजिंग है। तो 0 टू पाई बाई 6 में आपने x इज इक्वल टू, आप इसकी क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 30 डिग्री के बीच में आप इसको 15 डिग्री आप इसको ले लो। ठीक है, 15 डिग्री मैंने लिया, x इज इक्वल टू 15 डिग्री मैंने डाला, तो कितना 3 कॉस 3 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 3 कॉस 45, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो आपने क्या लिखना है, इंक्रीजिंग इंटरवल कितना है, 0 से लेकर के पाई अपॉन 6, ये इंक्रीज है, और पाई अपॉन 6 से लेकर के पाई बाई 2 ये आपका डिक्रीज फंक्शन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर ही वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको इस तरीके से निकालना होगा। द लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम आर द इक्वल, ये आपका मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपको दे रखा है 3 साइड्स ऑफ द, ये आपका दे रखा है ट्रेपेजियम व्हेन इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको देखना। ठीक, उसके आगे ये भी आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको देखना। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ द फंक्शन ऑफ आल्सो दिस एंड दिस, आपको निकालना मिनिमम वैल्यू। इसमें से कोई एक बता देता हूं, ये एक्स क्यू है बेटा, ये एक्स क्यू, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। आपने इसका डेरिवेटिव किया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, 0 पुट किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कितना आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू माइनस का वर्ग। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 टू 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई बोले तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब इसके आगे क्या क्या वैल्यू आ सकती है, देखो माइनस की तो आएगी नहीं, और x इज इक्वल टू माइनस हमें इसको लेना नहीं, क्योंकि यहाँ इसका माइनस का कोई फंक्शन नहीं दे रखा है। 0 टू 2 पाई सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो कितना आएगा 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना 3 इंटू ये आपका आता है 135 डिग्री, मतलब 2 पाई से कम है, कितना आएगा 3 पाई बाई 4, और कितना आएगा इसका 7 पाई बाई 4, देखें प्लस पाई करते हैं तो 7 प्लस पाई बाई 4 कितना आएगा, 7 पाई बाई 4 इंटू 7 करते हैं 35, 5 3 28 और 3 31, ये आपका आएगा 7 पाई बाई 4। अब इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में अब आपने इसकी वैल्यू को देखना है कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मिनिमम होगी और किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे सेम ये है, वैसे सेम क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक, वैसे ही आपको दे रखा है 0 टू 2 पाई आपको निकालना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x है, ये डेरिवेटिव किया 2 cos 2x इक्वल टू 0 किया 2 cos 2x, इसमें आपने x की वैल्यू को निकालना है, और x की वैल्यू को निकालने के बाद आपने क्या देखना है, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई के बीच में आपने ये देखना है कि किस पॉइंट पर आपका मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, ये स्टेप से आपको क्वेश्चन, मैं भी आपको सारे क्वेश्चनों को हैंड में देते जा रहा हूं। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ए वायर ऑफ, ये क्वेश्चन आपका बेस वैल्यू क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 28 मीटर की, इसके 2 पीस कर लिए ए बी और सी, इसको मैंने x ले लिया और इसको आ गया आपका 28 माइनस एक्स। ठीक, इसको क्या लिया, इसको मैं ले लिया 28 माइनस एक्स। अब एक का आपने इसका स्क्वायर बना दिया, कहीं एक का आपने एक का स्क्वायर बना के तैयार किया और दूसरे का आपने एक इसका सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ए बी का आपने जो स्क्वायर बनाया है तो इसकी साइड कितनी होगी, साइड होगी आपकी XY4, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो एरिया A1 इज इक्वल टू XY4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आ गया। ठीक, अब उसके बाद C इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 पाई r, ये क्या है, इसका आपका जो बना है ये आपका सरकमफेरेंस है,
तो 28 माइनस एक्स इक्वल टू 2 पाई आर एंड आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको A2 ले लेते हैं। A2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो A2 इज इक्वल टू पाई इंटू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर का ये स्क्वायर आपने ये इसको लगा लो। A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 आपने इसको लगाना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया जी। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या काम करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2x अपॉन 16 प्लस 1 पाई से 1 पाई गया 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1। डेरिवेटिव किया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। आपने इसको इक्वल टू 0 लगा दिया। 0 इक्वल टू एक्स अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, प्लस की जगह अब मैं यहाँ इसको माइनस लगा लेता हूँ क्योंकि माइनस की वैल्यू तो रखी है, -1 इंटू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। तो एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, तो कितना 2 पाई एक्स इक्वल टू या इसको 2 4 या 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 करने के बाद में ये कितना आएगा एक्स पाई इक्वल टू 112 माइनस 4x। ठीक है, तो x कॉमन लिया, पाई प्लस 4 इक्वल टू 112 एंड x इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4। ये x की वैल्यू आती है। अब उसके बाद जो अदर पीस जो रहता है वो कितना था, यह था आपका 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, इससे ये गया, ये कितना आ गया 28 पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 4। ये आपका आंसर आता था। ये है बेटा स्क्वायर पीस का आंसर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मुझे लगता है कि जहाँ आप अटकेंगे वही क्वेश्चन मैं अब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, एरिया वाला क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, आपको इधर रखा है, कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या एलिप्स है। सबसे पहले आपने इसका एलिप्स का एक फिगर बनाना है। ये आपने इसका फिगर बना दिया। ये कितना है 4,0, दूसरा कितना है 0,3। ये आपकी लाइन गई, ये आपने इसको ये एरिया निकालना है। आपने यहाँ से इसकी क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालो। तो वाई कितना आएगा 9x स्क्वायर माइनस प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 9x स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 कॉमन, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो y इज इक्वल टू 3/4 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अब आपने इसकी y की वैल्यू निकाली। तो लिमिट 0 टू 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये आपकी लिमिट 0 से लेकर के 4। y की वैल्यू कितनी है 3/4 को बाहर निकालो और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ये है। ठीक है, तो कितना आएगा 3/4 लिमिट लगा दे, या इसको सीधा लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो कितना आता है फॉर्मूला x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 4 लगा दो। तो 3/4 4 लगाएंगे तो ये 0 हो गया, 2 4 या 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4, इससे ये क्या 1। तो 3/4 इंटू 8 इंटू में π/2। ठीक है, तो 4 2 जा 8। ठीक किया है, कितना आ गया 3 पाई, ये आपका आंसर आता है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, चेक करें क्या, चेक तो क्या होगा इसका ये तो मैं निकाल दिया, ये शायद मैंने यहाँ इसकी लाइन को इसको गलत किया हुआ है। ठीक है, मुझे इसका पूरे का एरिया निकालना था, सॉरी इनटू में पूरे का एरिया निकालना, तो इनटू में 4 और आप इसको करो इनटू में 4। तो ये इसका इंटरसेप्ट वाला नहीं है, इनटू में 4 कर लेते हैं, तो 12 पाई आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक
ठीक है, ये बेटा वाई मिस्टेक, ये वाई लाइन को मैंने इसको गलत यानी इसको ड्रॉ कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ या इसको यहीं पर ही मैं काट देता हूँ, ये वाई लाइन नहीं है। ठीक है, आपने इसका पूरे का एरिया निकालना था ये। ठीक है, ये मैंने इसलिए मैंने अभी इसको पूरा ही मैं डार्क कर देता हूँ। ये जो वाई मिस्टेक वो वाली चीज़ इंटरसेप्ट वाली आ गई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, अब इसको पहचानने के लिए इसका आंसर कैसे आएगा, ए कितना है 4, बी कितना है 3, पाई ए बी आपका एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 पाई। ये आपका आंसर आ रहा है, आपने यहाँ इसको चेक कर लो, 12 पाई है, आपका ये आंसर आ गया था। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 2। इसके साथ ये आपको ऑप्शन दे रखा है। हाँ, तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैं भी आपके सामने दे रखा था, एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 से आपने इसको निकालना है। तो देखो ये आपने सबसे पहले क्या करना है, एक इसका सर्कल बना के तैयार करना है। लिमिट क्या होगी, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि रेडियस आपका 2,0 ये हो गया, इधर आपका 0,2 हो गया, इधर आपका -2,0, इधर आपका 0,-2 आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, x इक्वल टू 0 से लेकर के 2, ये x इक्वल टू 0 से लेकर के 2। अब हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आएगा, तो देखो लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के 2 है, y की वैल्यू कितनी है, y आएगा इसका निकल के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। आपने इसका क्या काम करना, फॉर्मूला यूज करो और सीधा फिर आप इसका ये आंसर आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अब आगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर विच इज डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू। द पोजीशन वेक्टर पी की वैल्यू ये दे रखी है, पी एंड क्यू, और आपको दे रखा है रेशियो हमें इसको दे रखा है, तो कितना है ये आई प्लस 2j माइनस के, ये इसको पी ले लेते हैं, इसको पी, और क्यू पॉइंट्स ये दे रखा है, क्यू कितना है -i प्लस जे प्लस के। आर पॉइंट्स ये है जिसका रेशियो आपको दे रखा है 2:1। आपने यहां पर क्या निकालना है, इंटरनली निकालना है। ठीक है, तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली इज इक्वल टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। लगा दो, ये m है और ये n है। m कितना है m2, b कितना है -i प्लस जे प्लस के, प्लस n कितना है 1, और आपका a कितना है i प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, कितना आएगा, ये निकलेगा आपका -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2i, i तो -i प्लस 4j प्लस k डिवाइड बाई 3। एक आंसर आपका ये आ गया। ये है आपका इंटरनली के लिए। एक्सटर्नली में मैं सिर्फ अब आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या आएगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। आपने उसको फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो आपका आंसर निकलेगा। एक इंटरनली है और एक एक्सटर्नली है, जो कि अक्सर कर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो मैंने, आप इसको ए वेक्टर आप इसको ले लो, ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वही चीज है। ठीक है, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्या है, देखो जी, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने इसको ए वेक्टर दे रखा है, या आपको बी वेक्टर दे रखा है और आपको सी वेक्टर दे रखा है। आपने इसको क्या काम करना है, आपका पूछा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है, ए बी सी, मैंने इसको ले लिया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आपको ए बी दे रखा, ए दे रखा है बी और सी, तो सबसे पहले आपने इसको क्या काम करना, ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो बी की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक है जी, आपने इसको माइनस किया, कितना रहेगा -i
प्लस 3j प्लस 5k, इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस कितना निकलेगा? 1 प्लस 9 प्लस 25, 34 35 आ गया, √35 आ गया जी, निकल गया। ऐसे ही आपने इसका BC का निकाला, BC का इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर। ठीक है, C कितना है? I माइनस 3j प्लस माइनस 5k, B कितना है? -2i प्लस j माइनस k इक्वल टू कितना आ गया? -i माइनस 2j और प्लस 6k। इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आता है, देखते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 36 कितना आ गया? √41 निकल गया जी। और फिर CA का आपने इसको निकाला, क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर इक्वल टू आपका निकलेगा शायद ये √6। इसका मतलब क्या है? √41 ये है, √30 AB, BC कितना है? BC आपका √41 ये है, और ये आपका एक मिनट, BC की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू आ रही है √35, ठीक है। BC की वैल्यू आ रही है √41। इसका मतलब क्या है? इसके पॉइंट्स अलग अलग करने पड़ेंगे। पॉइंट्स अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी। आपका √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इक्वल टू √41 का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आनी चाहिए। 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41। अगर ये वैल्यू आती है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन करके तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो A वेक्टर एंड B वेक्टर आपको दे रखा है। आपने इसको क्या लगाना है? एंगल बिटवीन निकालना है टू वेक्टर। कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट B डिवाइड बाई मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, ये वाला क्वेश्चन है। ये कितना? √6 डिवाइड बाई √3 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 √6/3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2 √2। √2 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये कितना निकलेगा? ये आपका निकलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा की वैल्यू आती है आपकी π/4। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है? एंगल बिटवीन, बिल्कुल सेम, A डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B फॉर्मूला आप इसको यूज करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। इसमें प्रोजेक्शन में A वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 8 आपको दे रखा। A की वैल्यू कितनी है? 8 B वेक्टर इक्वल टू माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये कितना आ गया? 63। B वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 8, B स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, यही होगा। मैं ठीक किया है? चलो देखते हैं। तो B की वैल्यू कितनी आती है? B इज इक्वल टू आता है आपका, B का स्क्वायर इज इक्वल टू √8/√63 इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई 9 7 3√7, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये आ गया निकल के। और जब A की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू निकली है? ये B की निकली है, तो A की वैल्यू लगा दो। तो A इज इक्वल टू आपको 8 इंटू B वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। तो 8 इंटू 2√2 डिवाइड बाई 3√7 इक्वल टू 16/3 √2/7, ये आपका आंसर आ गया निकल के, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम था। अब आता है ABCR यूनिट वेक्टर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे? तो मैं ऊपर वाला मुझे इसको रफ करना पड़ रहा है बेटा, ठीक है। ये की डायरेक्शन में यहां पर इसको लगा देता हूं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का मॉड का स्क्वायर प्लस B मॉड का स्क्वायर प्लस C मॉड का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, ये है, ठीक है। अब ABC आपको 0 दे रखा है, ये 0 है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा AB प्लस BC प्लस CA
इक्वल टू -3/2, ये आपका आंसर आ गया निकल के। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरीके से मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मैं अप्रोच या आपको बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, सारे क्वेश्चनों में, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व भी कर रहा हूं, ठीक है, जहां जो आपको लगता है। देखो, सो दैट द लाइन दिस ए बी एंड सी पैरेलल टू द दिस, ए बी और मैंने इसको ले लिया सी डी। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू कितना, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 4 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा, -2 -4 -4। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी इक्वल टू सी कितना है, -1 -2 1 और डी कितना 1 2 5 इक्वल टू कितना आएगा, 1 + 1 और कितना 2 + 2 और कितना 5 - 1 कितना आ गया 2 4 और 4। A1 B1 C1 A2 B2 C2 पैरेलल में क्या आता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसको देखो, -2/2 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -4/4 -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, ये तीनों चीज आ रही है सेम। इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस आपकी पैरेलल है। जब भी पॉइंट्स आपको गिवन होता है तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्शन रेशियो हम इसको निकालेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, एंगल निकालना है इसका और इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1A2, यही है ना, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप इसको यूज करेंगे तो आपका ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। निकालना है इसको, नहीं निकले तो हम बैठे, ठीक। उसके आगे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P निकालना है, दिस और दिस में आपने इसको निकालना है। आर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है, आपने इसको क्या लिखना है, देखो इसकी फॉर्म होती है x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। हम इसको लिखते हैं x - 1 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई ये यहाँ शायद कुछ मिसिंग हो गया है बच्चे। अब मैं इसके लिए क्या करूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ अभी, ठीक है। तो 2/7 इक्वल टू z - 3 डिवाइड बाई 2 एंड x - 1 डिवाइड बाई -3p/7 इक्वल टू y - 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू z - 6 डिवाइड बाई -5, ठीक। मुझे फॉर्म जो चाहिए थी मैंने उसको लिखा है, माइनस कॉमन लेने के बाद में, और x और y का कोई भी कोएफिशिएंट वहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने वहां से इसको कॉमन ले लिया। A1 B1 देखते हैं बेटा, C1 A2 B2 एंड C2, इसी का बिल्कुल अप्रोच यही मिलेगा, -3 इंटू -3p/7 प्लस 2/7 इंटू 1, पता नहीं शायद यही होगा, 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। देखते हैं ये कितना, 9p/7 प्लस 2/7 -10 इक्वल टू 0, जो भी है अब निकाल ही देते हैं। कितना आता है ये कितना निकलेगा, चलो देखते हैं। 9p/7 इक्वल टू 10 - 2/7, ठीक है। कितना आ गया, 9p/7 इक्वल टू 70 - 2 68/7, यही आता है। 7 से 7 गया, 9p इज इक्वल टू 68 एंड p इज इक्वल टू 68/9, ये p की वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये यहां पर ना कुछ नंबर यहां इसका मिसिंग रह गया है, ठीक है, मैंने इसको ले लिया है। प्रोसेस यही होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, और कोई प्रोसेस नहीं होगा। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0, वो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको 90 डिग्री पर दे रखा है इसलिए, ठीक। ये था क्वेश्चन है।
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर एक्स tan बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो हम इसे कैसे निकालते हैं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई tan एक्स, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan बाई, क्या काम किया, सेपरेट, सेपरेट बोले तो x डी एक्स को सेपरेट और y डी वाई को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, कैसे लिखना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो कितना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई tan एक्स इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan बाई, इसको t लिया तो ये dt होगा, इसको p लिया तो ये dp हो गया, कितना आएगा, dt अपॉन टी इक्वल टू माइनस dp अपॉन p, लगा दो, कितना log t इक्वल टू log p प्लस log c, log t इक्वल टू log p इंटू c, log से log गया, t इज इक्वल टू पी सी, t की वैल्यू कितनी है, t है आपका tan x इक्वल टू tan y इंटू सी, सी तो क्या रहेगा, ये लगा दो, ये माइनस का, सॉरी माइनस का था, तो tan x प्लस पहले इधर ले लें, प्लस tan y इक्वल टू सी, ये रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर ना पहले से मुझे यहीं इसको ट्रांसफर करना चाहिए था, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x। देखो बेटा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, y डैश का नहीं है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, तो हम इसको क्या काम करें, पहले इसको सेपरेट करके देखते हैं, तो सेपरेट इसमें होगा ही क्या, ये तो आपका वही रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्या काम करें, अब पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लें, क्योंकि वाई डैश का हमें दे रखा है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या काम करना है, डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स किया सेपरेट, और फिर आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो वाई इज इक्वल टू आइलेट लगाते हैं, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, अलजेब्रिक है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, ये फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स डी एक्स, फिर से इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट लगाओ, कितना आएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स डी एक्स, ये हो गया। देखो ये वैल्यू आपकी आई के इक्वल थी, ये वैल्यू क्या है, ये हम इसको आई ले लेते हैं, आई मतलब हम इसको इसी को ले लेते हैं, ये हमारा आई का पार्ट क्या था ये, ठीक है, तो हम इसको बाद में लगाएंगे, कितना आता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस आई ले लें, ये आपका आई आ गया, तो आई माइनस आई फिर आपका 2i हो जाएगा ना, फिर इधर ही आकर के, है ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ इसको पूरा आई लेकर के चलते हैं, तो अभी मैं यहाँ इसको आई ही ले लेता हूँ, है ना, इक्वल टू आई ले लेते हैं, तो आई इक्वल टू कितना आएगा, साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस आई कैसे, आपका ये माइनस का आना चाहिए, कॉस एक्स ई की पावर एक्स फिर साइन एक्स फिर ई की पावर एक्स, ये आपका माइनस का आएगा, और ये माइनस का आने के बाद में फिर ये वैल्यू आपकी प्लस की आएगी, 2i इज इक्वल टू, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन का कॉस हो गया, फिर कॉस का माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस आपका ये हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, है ना, और ये आपका माइनस आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स देख लेना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन में लग रहा है मुझे कहीं कुछ मिस्टेक है,
आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आ गया। फिर y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद में आपको और को दे रखा है कि 0 0 दे रखा है, इसका मतलब x और y की वैल्यू आपने यहाँ इसको पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ 0, 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये एनसीईआरटी होमवर्क ट्राई करना है इसको। ठीक है, ये आपके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 थ्रो एंड 6 एंड 5, ये वाला क्वेश्चन आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक, वैसे ही आपका ये है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसको ही सॉल्व करना, जो नहीं आता है तो आप मुझे बताना। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। 3 आउट ऑफ 4 टाइम डाइज, ये आपको निकालना है एक्चुअली 6 के लिए। ये क्वेश्चन आपका बेयस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आपका बेयस थ्योरम का है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन में आपको वीडियो बना करके मैं आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये। ठीक है, 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट नोइंग द 1/4 आपको दे रखा है, ये आपका 3/4 है यहाँ पर, ये 3/4, ये भी आपका 1/4। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका ये भी आपका 1/4। देखो PE1 आपको दे रखा है 3/4, PE2 ये आपको दे रखा है 1/4, PA/E1 ये आपको दे रखा है, किसका है ये स्टूडेंट गैस का 1, और PA/E2 ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 1/4। किसका निकालना है आंसर, करेक्ट के लिए निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए अब आप इसको खुद आप निकालेंगे। PE1/A करके आपने इसको निकालना है। ठीक है, बेयस थ्योरम का फॉर्मूला सभी को पता है ये, तो ये भी क्वेश्चन आपका बेयस थ्योरम का है। ठीक है, और आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 हेडेड कॉइन के लिए, ये भी आपका बेयस थ्योरम क्वेश्चन है, ये भी आपका बेयस थ्योरम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, देखना इसको नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जेड इक्वल टू, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बहुत इजी है। x + y ≤ 50, आपने इसको 50 से डिवाइड करना है, ये 50 डिवाइड करना है तो 50, 0 और 0, 50, एक पॉइंट सी आगे। दूसरा 3x/90 + y/90, अब मैं इसको सीधा सीधा बता देता हूँ। x/30 + y/90 = 1, ये इसका आएगा 30, 0 और आएगा आपका 0, 90। आपने इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पर ये x और y लेना है। 50 और कहाँ तक है आपका 100 तक मैं ले लेता हूँ, ये भी 50 और ये आपका ले लिया 100 तक। ठीक है, तो 50, 0, एक पॉइंट ये है जी, दूसरा आपको इधर रखा है 0, 50, एक पॉइंट से एक लाइन ये गई 30, 0, एक पॉइंट ये इधर रखा है, और दूसरा आपका 0, 90, एक लाइन आपकी ये जा रही है। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आपने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपने इसको 0 0 लगा के देखना। ये वैल्यू आपकी ट्रू है और ये वैल्यू भी आपकी ट्रू है। ठीक है, ट्रू मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आप इसको ऊपर लेके जाना ग्राफ को, ये इसको ऊपर ले जाएंगे। फिर इसके बाद जो आंसर आएगा आपने यहाँ इसको शेडेड कर लेना, ये आपका शेडेड पार्ट है। ठीक है, आपका आंसर आने के बाद में फिर इसके बाद हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, या तो इसको ग्राफ में निकालना, नहीं तो फिर अब आप यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसकी y = 50 - x है, तो 3x + 50 - x = 90 ये है, तो 2x = 90 - 50 किया, 2x = 40, तो x = 20 आ गया। अब x की वैल्यू 20 है तो y 30 होगा, तो कितना 20, 30 पॉइंट्स ये हो गए। अब आपने क्या काम करना है, z = में आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो z = आपको दे रखा है 4x + y, तो z में सबसे पहले आपने लगाना है 30, 0, तो 30 × 4 + 0 = आएगा 120। दूसरा कितना है इसका 20, 30 पर निकालना है, 20, 30, तो 4 × 20 + 30 = 80 और 110 आ गया। और z = 1 रह गया आपका, वो है क्या 0, 50, तो 4 × 0
प्लस 50 इक्वल टू 50। आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू आपकी मिनिमम है और कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। आपने क्या पूछा गया था इसमें, मिनिमम पेयर लीनियर ऑफ द ग्राफिकल, ये आपको दे रखा मैक्सिमम के लिए निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपने क्या लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू 120 एट पॉइंट कितना है इसका 30,0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा मैं पार्ट आपको इंटीग्रेशन का और करा देता हूँ इसी में, है ना। चलो देखो, इंटीग्रेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ निकाल के, उसको आप देख लेना अच्छे से, है ना। देखो कुछ है इसमें प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, अच्छा कुछ इसके सेपरेटिव मैंने कर रखे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है 0 to π/4 log 1 + tan x dx। एक क्वेश्चन आप पहले इसको देखो, ठीक है, जो कि अक्सर करिए एग्जाम में आते रहते हैं। प्रॉपर्टी लगानी है तो 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - x dx, ये लगा दी। ये i इक्वल टू ले लिया आपने, i इक्वल टू कितनी है, लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला लगा दो, tan π/4 - tan x डिवाइड बाई tan π/4 tan x dx। आपने इसको प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ इसकी प्रॉपर्टी लगानी पड़ी। ये कितना आएगा, i इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 1 + 1 - tan x डिवाइड बाई 1 + tan x dx। ये कितना निकलेगा, i इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan x प्लस 1 - tan x डिवाइड बाई 1 + tan x dx। इससे ही है गया, i इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 2 डिवाइड बाई 1 + tan x dx। i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan x dx। ठीक है, ये आपका i के इक्वल है, i तो i और i 2i इक्वल टू log 2 को बाहर निकालो, लिमिट 0 to π/4 dx आपने ले लिया, 2i इक्वल टू log 2 x लिमिट कितनी, x इक्वल टू π/4, 2i इक्वल टू log 2 इंटू π/4, आपने इसकी वैल्यू पुट करो तो π/8 log 2, ये आपका आंसर निकलेगा। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी टाइम से बोर्ड के एग्जाम आ चुका है, तो ऐसी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका इस साल भी आने का पूरा चांस होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, और वो होगा आपका सेकंड सेट। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आएगा थर्ड सेट। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे समझना है। अब 1-2 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है, वो मैं आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चन मैं आपको एक साथ ही में डाल दूँ, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बस आप देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है, और आप इसको समझते रहिएगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का प्रोसेस वही है जो मैं आपके सामने अभी तक बताया है। पेपर में क्या चेंज हो सकता है, सिर्फ डिजिट और कुछ नहीं। अप्रोच सारे क्वेश्चन में आपने इसी तरीके से लगानी है जैसे जो मैंने अभी आपके सामने लगा के दिखाई है। ठीक है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पेपर मेरे 3 सेट से ही आना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका वही होगा, सिर्फ आपको समझना है कि पेपर कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, इस वाले पेपर को चाहे वीक स्टूडेंट हो वो भी पास होगा, और इंटेलिजेंट तो खैर वो टॉप करेगा ही करेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हर बच्चे का 70+ है। ठीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, अब की बार मैंने क्या बोला था, मैंने अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। ओके, गुड नाइट।